तो नाउ टुडेज टॉपिक इज एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का क्या क्या मैकेनिज्म है, कहाँ यूज होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। चलो पहले हम लेते हैं, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो एक हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, तो SPR लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड C, और यहां पर है HBr है। थोड़ा सा हीटिंग लेके हम रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले हम पहचानेंगे चीजों को, बहुत आसान है ये H प्लस में टूट जाएगा और ये Br माइनस में टूट जाएगा, टूटेगा ना। अब मुझे बताओ ये स्पीसीज जो ये रिएक्टेंट है, सबट्रेट है, सबट्रेट क्या है मुझे पहले बताओ। सबट्रेट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? सबट्रेट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? याद होगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल मैंने स्टार्टिंग में टीच किया था GOC में। ये क्या है, सबट्रेट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? सोच के बताओ, यही सब चीजें तो सोचना है हमें। सोच के बताओ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल क्या है? सबट्रेट क्या है? आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों बोले इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। याद करो GOC में हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आप यहीं पर लायक हो जाते हो। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या तो उसके पास प्लस होगा या तो क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा ना। क्या कहीं पर प्लस लगा हुआ दिख रहा है इसमें? इसके बारे में बोल रहा हूं। कहीं वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा तो नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का क्या डिफिनेशन मैंने बोला था? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। रिच कहां होगा, या तो माइनस होगा या लोन पेयर होगा, और एक और कंडीशन मैंने बोला था जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जहां होंगे। तो माइनस तो दिख नहीं रहा है, लोन पेयर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड जरूर दिख रहा है। दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज हमें पहचानना है। अब मुझे बताओ जब ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे कौन पहले अटैक करेगा, ये प्लस वाला या माइनस वाला? अब आप ही बताओ, एक एक लाइन का आंसर आप खुद करोगे। कौन अटैक पहले करेगा? विच वन विल बी अटैक फास्ट? पहले कौन करेगा, फास्ट नहीं, पहले कौन करेगा? मुझे ये बताओ H प्लस और Br में अटैक कौन करेगा? आंसर आ गया H प्लस। क्यों? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन रिच है वहां अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करेगा ना। मान लो इसके पास पैसे नहीं है तो वहीं चोरी करेगा ना जहां पैसे ज्यादा हैं, और मान लो इसके पास पैसे ज्यादा है तो क्यों चोरी करने जाएगा इसके एरिया में? तो एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल पर अटैक मारता है। तो पहले अटैकिंग किसका होगा, H प्लस का या इसका? H प्लस का होगा ना। आप समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक भी होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम यहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जो हेडिंग डाल लो उसमें एक और ऐड कर लेना। सर पूछोगे फिर इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं सर? न्यूक्लियोफिलिक भी होता है तो हम अलग से पढ़ाएंगे वो, बराबर है क्या? वो SNTH में चला आएगा, वो न्यूक्लियोफिलिक वाला भी बताएंगे। बट देखो न्यूक्लियोफिलिक वाला कहां होगा,
न्यूक्लियोफिलिक वाला भी देख लो। यहां पर है CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर है मान लो आपका Cl है, ठीक है, और यहां पर OH है ना OH। अब एडिशन किसको बोलते हैं? ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, याद रखना, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड। अभी मैं बताया नहीं, बस इस चीज को इंडिकेट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब बोलेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब बोलेंगे। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक मार रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब देखो यहां पर ये ज्यादा आएगा आपका एसिड हेलाइड में, एल्डिहाइड कीटोन में, एसिड वाला में, एसिड डेरिवेटिव में ज्यादा आएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है, जैसे ही ये अटैक मारेगा यहां पे ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और यहां पर ये पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस पे, और यहां माइनस, यहां प्लस हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा, और ये Cl हो जाएगा। अब यहां आके क्या कर लेगा? OH अटैच हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा O माइनस, और ये Cl, और यहां OH अटैच हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड। अब आगे क्या होगा हम बाद में बात करेंगे। ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज नोन एज एडिशन, ये एडिशन हो गया हमारा। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हम बाद में बातें करेंगे, बट ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज नोन एज एडिशन। लेकिन अटैक कौन किया? न्यूक्लियोफाइल, दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, and this one is known as इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। तो इसमें एडिशन में दोनों टाइप होता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। अभी हम आपको कौन पढ़ाएंगे? अभी हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक, और दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस वन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यानी एडिशन कब बोलेंगे? डबल बॉन्ड का ब्रेक होना, ब्रेक हो चुका है, एडिशन होना तय है। अब इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है हम डिसाइड कर लेंगे देख के। अगर ये अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक, ये अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक। जैसे हमने SN1 SN2 में देखा था न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक देखा था हमने, न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा है, हो सकता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक भी हो जाए। तो हम अभी अब एडिशन में लिख लेना, लिख लो इसको, दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक और दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक। हम अभी इसको टीच करेंगे, इसको अभी बाद में टीच करेंगे। यही मैं बोला था कि बाद में इसको SNTH भी बोलते हैं। इसमें एलिमिनेशन, एडिशन और एलिमिनेशन दोनों होता है। ये ज्यादा आपको एल्डोल कंडेंसेशन में मिलेगा ऐसा मैकेनिज्म। तो इसको मैं हटा रहा हूं। तो मैं क्या टीच कर रहा हूं समझ में आ गया? एडिशन किसको बोलेंगे समझ में आ गया? एडिशन में डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग होना, दैट इज नोन एज एडिशन। अब एडिशन में दो टाइप लिख लेना, एडिशन में दो टाइप। अब फ्री रेडिकल का भी देखेंगे, लेकिन हम यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक भी देखेंगे और ये भी देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक। रेडिकल का भी देखेंगे लेकिन मैं लिखवा नहीं रहा हूं। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक वाला। न्यूक्लियोफिलिक वाला बता दिया थोड़ा सा कि वो कैसे होगा वो। अब ये हमने इलेक्ट्रोफाइल पहचान लिया, न्यूक्लियोफाइल पहचान लिया, इलेक्ट्रोफाइल पहचान लिया। ये अटैक करेगा, ये नहीं करेगा। नाम क्लियर हो गया, नाम क्यों पड़ा हुआ है? एडिशन नाम क्यों पड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड टूटने वाला होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया है, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं इसके बाद क्या होगा। ये जब इसको अटैक करने की कोशिश करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट गया। अब ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस और माइनस में। अब मुझे आप डिसाइड करना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा या इस पे जाएगा। यानी दो केस हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब मुझे बताओ आप कौन सा केस सही है, कौन सा केस सही है? यहां 3 बॉन्ड, एक और बॉन्ड और होगा। कौन सा केस सही है? अब ये जब टूटेगा तो दो केस हमारे सामने एराइज होगा, या तो ये एराइज होगा या तो ये एराइज होगा। अब बताओ आप कौन सा केस एराइज होगा हमारे सामने, कौन सा स्टेबल है? विच वन इज स्टेबल? फर्स्ट वाला स्टेबल है। अब बताओ लॉजिक क्यों? लॉजिक बताओ, यही सब चीजें सीखना है हमें, क्यों? अब देखो यहां पे
ये माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। सेकेंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला होगा। दिस वन इज स्टेबल। देखो कैसे, ये माइनस है, अब जीओसी में एंट्री मार रहे हैं हम, कैसे? ये माइनस है, पहले इसके बारे में हटा दो, सोचना छोड़ दो। ये माइनस है, अब ये ग्रुप यहां लगेगा, तो इसको, ये दोस्त है कि दुश्मन है? ये तो इसको इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेंगे। अगर प्लस आई बोलेंगे तो ये तो और परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसका मतलब ये कहां रहना चाहेगा? साइड में रहना चाहेगा। देने वाला एटलीस्ट एक ही है ना, देने वाला एटलीस्ट क्या है? एक ही है। इस पे सोचो आप, प्लस पे सोचो, प्लस पे सोचो आप, एक एक के बारे में सोचो, माइनस हटा दो। ये प्लस है, माइनस हटा दो, प्लस के बारे में सोचो, एक के बारे में सोचो पहले। प्लस यहां या प्लस यहां, तो प्लस यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां देने वाला दो है, अच्छा खासा इसके दोस्ती है। यहां देने वाला एक ही है। या हाइपर कंजुगेशन जो है यहां पर, वो हाइपर कंजुगेशन जो होगा, यहां तो माइनस आएगा, हाइपर कंजुगेशन क्यों लिखी है यहां, इधर भी इधर भी। अगर हम माइनस के बारे में बात नहीं करें तो दिस वन इज 2 डिग्री और दिस वन इज 1 डिग्री, तो विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। अच्छा, माइनस के बारे में बात करें तो माइनस यहां रहे तो अच्छा है, यहां रहे तो अच्छा नहीं है। तो या तो एक पे तुम आंसर निकाल लो। ये क्लियर हो गया सबको कि कहां रहना चाहिए? माइनस साइड में रहे तो चलता है। प्लस 2 डिग्री है, यहाँ प्लस 1 डिग्री है, तो एक पे देख लो, प्लस पे देख लो, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इसीलिए हर चीज का एक लॉजिक है कि हमने एडिशन क्यों बोला है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा। इसको अप्रोच कौन करेगा? H प्लस अप्रोच जाएगा लड़ने, इससे हम अटैक करेंगे, ये नहीं अप्रोच करेगा, क्योंकि ये अप्रोच इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों में रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होगा? रिपल्सन। ये इसके पास जाएगा, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, आएगा तो इसका बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ेगा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। लेकिन यहां पर भी लॉजिक, कौन सा प्लस माइनस कहां लगाएं? कहां लगाएं? यहां लगाएंगे। 2 डिग्री प्लस को ज्यादा स्टेबलाइज कराएंगे। यहां 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बात खत्म। अब ये बन गया कुछ, जैसे अप्रोच किया हमारा इंटरमीडिएट में कुछ इस तरह से बना। अब तुरंत अगले ही स्टेप में, मैं केवल हाइड्रोजन कार्बन लिख रहा हूं, अगले ही स्टेप में जैसे ही अप्रोच करेगा, जैसे अप्रोच करेगा तो ये चार्ज में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूं, अब समझ में आ गया हो कहां बॉन्ड तोड़ के लेके जाना है। तो जैसे ही अप्रोच करेगा तो ये अपना बॉन्ड क्या कर लेगा? तोड़ लेगा और ये क्रिएट हो जाएगा। अब एट ए टाइम क्या हो जाएगा? H प्लस अब अटैक कर लेगा, यहां पर H प्लस आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब बच गया क्या? ये। अब अगले ही स्टेप में Br माइनस अब आएगा, अगले स्टेप में Br माइनस आएगा और क्या हो जाएगा? यहां Br लग जाएगा, यहां Br लग गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये कुछ बनने वाला था, ये बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, बन रहा है ना। लेकिन मैकेनिज्म क्या हुआ? डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बना। इलिमिनेशन का जस्ट उल्टा, इलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनता था, इधर सोचो यहां से यहां जाता था वो, लेकिन इसीलिए एडिशन को इलिमिनेशन का जस्ट उल्टा बनाया जाता है, अपोजिट है। ये इधर से इधर आ जाता था इलिमिनेशन, लेकिन ये इधर से इधर जा रहा है। तो डबल बॉन्ड का टूट गया, अटैक कौन किया? इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अटैकिंग में प्लस माइनस कहां जनरेट करे? ये हमारे लिए एक लॉजिकल क्वेश्चन लेके आएगा। फिर ये अटैक किया, ये बना, फिर Br अटैक करके ये बन जाएगा। तो ये एडिशन का ये मैकेनिज्म है। तो लिख लो इसको पहले आप। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैक, देन बॉन्ड विल बी ब्रेक, देन चार्ज हम लगाएंगे, प्लस माइनस कहां लगाएं वो हमारा लॉजिक बोलेगा। तो यहाँ लॉजिक हो गया, यहाँ पर पहले अटैक कौन किया? अटैक कर लिया, फिर Br अटैक करेगा, अटैक कर लिया, प्रोडक्ट हमारा बन गया, काम खत्म। हमने एडिशन रिएक्शन करवा दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ ताड़ के ब्रोमीन लगा दिया। कैसे लगाया वो हमारा सोच लिया हमने। सोच लिए, कोई डाउट नहीं है? चलो, तो
अब यहाँ पर एक दिमाग में हमारा डाउट आना चाहिए कि सर कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचे या नहीं सोचे। यहाँ दिमाग में आना चाहिए हमारे दिमाग में कि सर बीच में कार्बोकेटाइन बन रहा था, क्या हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचे या नहीं सोचे। तो उसका हमारा आंसर होगा, ध्यान से देखो, जैसे हमने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने लिया, इस क्वेश्चन को लिया हमने, ध्यान से सुनना थोड़ा। HBr अटैक हुआ, बीच में बना, बीच में बना, ठीक है, प्लस और ये माइनस, ये ऐसा बना, ये बन गया, समझ में आ गया होगा कैसे बना होगा। अब क्या हम इसका रीअरेंजमेंट के बारे में सोचे, तो हाँ सोचेंगे, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अटैक करने वाला H+ है, पहले ये अटैक करेगा और H+ है। ध्यान से सुनना अगले स्टेप में, ध्यान से सुनना सारे। अगर Cl2 है, ये भी ब्रेक होता है, आगे इसी में हम पढ़ेंगे। Cl2 अब ब्रेक होगा, प्लस और Cl2 माइनस में ब्रेक होता है। यहां पे समझ में आ जाएगा, रिएक्शन देते हैं, ये दो Cl2, सर ऐसा भी ब्रेक होता है क्या, हाँ ऐसा भी ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, तो यहां पर ये कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लस और ये माइनस और ये H, अब यहां अटैक, सर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचे, अभी रुक जाना है। कौन अटैक करेगा, प्लस वाला पहले करेगा, माइनस वाला मत करवा देना, क्योंकि ये खुद ही क्या था, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच था, तो पहले प्लस वाला आएगा, तो प्लस वाला यहां आएगा अटैक करने, तो ये प्लस और इस माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, सॉरी ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जैसे बॉन्ड बनेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इंटरनली इसके साथ बैक बॉन्ड बना देगा, बैक बॉन्ड बना देगा। बैक बॉन्ड बनाते ही इसका शिफ्टिंग रुक जाएगा, शिफ्टिंग रुक जाएगा। तो यहां पर कार्बोकेटाइन का हम शिफ्टिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब क्या होगा, अगला Cl- अटैक करे, प्रोडक्ट वही बनेगा, अगला Cl- बैक बॉन्डिंग बनने का मतलब ये नहीं कि पूरा बॉन्ड ही बना लिया, नहीं। अब Cl- इसको अप्रोच करेगा और ये क्या बन जाएगा, ये Cl और इधर से Cl बन जाएगा, और यहां पर बाकी C था, तो बाकी यहां पर जो H था वो ऐसा ही, प्रोडक्ट ऐसा ही बनेगा, इसमें प्रोडक्ट यहाँ Br लग जाएगा। अब एक चीज हमें फिर से सुनना, यहां पहले H+ अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, अब जाके H+ इससे अटैच हो रहा था, बॉन्ड बना, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो हम इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। यानी कंक्लूजन ये निकला कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास अगर लोन पेयर नहीं है तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। किसके रीअरेंजमेंट के बारे में, इस कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर जो अटैक करने वाला है और उसके पास लोन पेयर है, देखो Cl+ अटैक करने वाला किया और उसके पास लोन पेयर है, तो वहां हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। यही इसका ब्यूटी है, इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, अब पूछा जाता है। तो कहां हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचे और कहां नहीं सोचे, क्लियर कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोफाइल पे अगर लोन पेयर है तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। इलेक्ट्रोफाइल पे अगर कार्बोकेटाइन है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे और यहां नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे तो सर अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में वही होगा, Cl- ऊपर से अटैक मारेगा, ये बैक बॉन्डिंग, मतलब ये फिलहाल थोड़े टाइम के लिए बैक बॉन्डिंग बना रहा है, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, लेकिन बॉन्ड तो ऐसा ही तैयार हो जाएगा, प्रोडक्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस प्रॉब्लम ये है कि रीअरेंजमेंट करे या नहीं करे, लॉजिक से क्वेश्चन भुलवा देता है। तो अगर जो अटैक करने वाला है, अब यहां अटैक करने वाला कौन था, H+, यहां अटैक करने वाला कौन था, H+, इसके पास लोन पेयर नहीं है। लेकिन यहां अटैक करने वाला कौन था, Cl+, इसके पास लोन पेयर है। अगर
जो अटैक करने वाला है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो हम अरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, बिकॉज इट फॉर्म इंटरनली बैक बॉन्डिंग। तो इसके बारे में हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं था, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन रहा, रिएक्शन, ठीक है। कौन सा एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक भी एडिशन होता है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जो मेन इसका एडिशन का पार्ट है वही है कि हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचे या नहीं सोचे। तो इसमें ये नहीं है कि कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही इसका क्वेश्चन है कि अगर इसके पास लोन पेयर है तो रीअरेंजमेंट विल बी नॉट पॉसिबल। अगर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कार्बोकेटायन लोन पेयर नहीं है, देन वी कैन थॉट रीअरेंज। अब यहां ध्यान देना, अब यहां जैसे हम बी आर को यहां अटैक करवाएंगे और लिख देंगे प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, यहां रीअरेंजमेंट होगा। इसको मैं हटा दूं तो हियर रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यहां पर बी आर लगेगा और यहां पर आपका CH लग जाएगा, मतलब बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। ये CH जितना भी बॉन्ड कंप्लीट, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पर बी आर नहीं लगाएंगे, लेकिन यहां पर सर यहां पर भी रीअरेंजमेंट कर दो आप, नहीं, यहां पर Cl यहीं लगेगा, ठीक है। यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अगला जो Cl माइनस अटैक करेगा वो यहीं पर करेगा, यहीं पर। लेकिन यहां अगला जो Br अटैक करेगा, यहां जो अगला Br अटैक करेगा वो यहां करेगा, नहीं कि यहां करेगा। ये सबको क्लियर हुआ? तो Br यहां अटैक करेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा इसको हम और क्लियरिटी करते हैं, बट मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि कहां रीअरेंजमेंट करना है और कहां रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट नहीं लिखना है। तो यहां रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट लिखना है और यहां बिना रीअरेंजमेंट किए ही प्रोडक्ट लिखना है। तो यहां रीअरेंजमेंट आप नहीं करोगे, यहां करोगे। मीनिंग समझा दिया क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट फॉर्म इंटरनली बैक बॉन्डिंग, because it has lone pair and it has vacant orbital, that's why back bonding will be possible। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको इसको और क्लियर करेंगे, और इसको मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। इसी पर हम एक और बताएंगे एंटी मार्कोनिक रूल, जिसको हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। तो हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ाते हैं। तो खरास इफेक्ट में ये लॉजिक नहीं आएगा, वहां पर डायरेक्ट एक ही बार में हम लिखते हैं। तो ये लेकिन लॉजिक बहुत बेटर है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खरास इफेक्ट जो हम पढ़ाएंगे एंटी मार्कोनिक रूल, उसमें रीअरेंजमेंट के बारे में हम सोचते भी नहीं है, लेकिन मार्कोनिक में भी रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, यहां सोचेंगे यहां नहीं सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसका। तो उसको हम कल और क्वेश्चन करवाते हैं और